इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी के लेटेस्ट अपडेट्स जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग एंड सेकंड इंटीरियम डिविडेंड। आईआरएफसी के बोर्ड 9 मार्च 2026 को मीटिंग करेगा और इसका मेन मोटिव है एफआई 25 से 26 के लिए सेकंड इंटीरियम डिविडेंड कंसिडर और अप्रूव करना। रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है 13 मार्च 2026। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इस डेट तक शेयर होल्डर हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। साथ ही ट्रेडिंग विंडो 27 फरवरी 2026 से बंद रहेगी और बोर्ड मीटिंग के 48 आवर्स के बाद तक क्लोज रहेगी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के अंडर होता है। और सेकंड, गवर्नमेंट का ओएफएस और शेयर प्राइस रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे मेजर अपडेट पर। गवर्नमेंट ने आईआरएफसी में अपना स्टेक को अप टू 4% का हिस्सा बेचने का डिसीजन लिया है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के थ्रू। फ्लोर प्राइस फिक्स हुआ है 104 रुपीज पर शेयर। स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्शन दिया और एनएसई पर 104 रुपीज 82 पैसे तक गिर गया, जो लगभग 4.22% की फॉल थी इस न्यूज़ के आने के बाद। बीएसई पर शेयर 109 रुपीज 40 पैसे पर क्लोज हुआ, अराउंड 2.19% डाउन। और अभी करेंटली गवर्नमेंट इसमें 86.36% स्टेक होल्ड करती है। अगर पूरा 4% बेचा गया तो जो स्टेक बचेगा वो है 82.36% तक स्टेक आ जाएगा। टोटल 2% बेस ऑफर है और एडिशनल 2% ग्रीन शोई ऑप्शन के थ्रू बेचा जा सकता है। इस पर गवर्नमेंट लगभग 5,430 करोड़ रुपीस रेज कर सकती है। और नंबर 3, Q3 FY26 अर्निंग्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। आईआरएफसी का नेट प्रॉफिट Q3 FY26 में 10.51% बढ़कर 1,802 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल के 1,631 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। टोटल इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है 6,719 करोड़ रुपीस तक, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं 4,917 करोड़ रुपीस तक। नेट वर्थ स्ट्रांग होकर 52,046 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम रिकॉर्ड लेवल पर है 4.75 लाख करोड़ रुपीस। कंपनी ने अपना 60,000 करोड़ रुपीस का एनुअल सैंक्शन गाइड से 9 मंथ्स में अचीव कर लिया और ये ग्रोथ इंडिकेटर माना जाता है। आईआरएफसी करती क्या है? आईआरएफसी 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये इंडियन रेलवेज की डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है और इसका काम होता है मार्केट से फंड्स बोरो करना और उन फंड्स से रेलवे असिस्ट फाइनेंस करना, जो बाद में इंडियन रेलवेज को लीज पर दिए जाते हैं। ये नवरत्ना पीएसयू है और आरबीआई के अंडर एक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड है। सिंपल वर्ड्स में रेलवे एक्सपेंशन के लिए पैसे अरेंज करने का ही इसका कोर बिजनेस है। तो कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल पिक्चर में डिविडेंड कंसिडरेशन एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। गवर्नमेंट का ओएफएस शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहे हैं। अब मार्केट का रिएक्शन डिपेंड करेगा डिविडेंड डिसीजन और ओएफएस सब्सक्रिप्शन रिस्पांस पर। बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब